हेलो फ्रेंड्स। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लो अपना बैग जमीन पर फेंक देती है। फिर कहती है, हे दोस्तों, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो और क्या तुम सभी एक साथ अटैक कर सकते हो। उनमें से एक बंदा कहता है, जरूर, बाद में पछताना मत। इंटरव्यू लेने वाला आदमी कहता है, ये मेरे सबसे अच्छे फाइटर हैं। यह लेडी बहुत एरोगेंट है। फिर क्या था, उनकी बस दर्द भरी आवाज ही आई। हम 3 मिनट बाद का सीन देखते हैं। क्लो उन सभी को पटक कर चित कर देती है और कहती है, हो गया। ये देखकर वह हैरान होकर मन में कहता है, क्या मॉन्स्टर। फिर वह कहता है, लीजेंडरी पेंटाकिल, अलग दिखना, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, कठोरता पर विजय पाती कोमलता, बैलेंस और मूवमेंट का उत्तम संतुलन। फिर कोई कहता है, यह यंग लेडी यहीं रहेगी, बाकी आप लोग जा सकते हैं। मिस मिलर, प्लीज बॉस से मिलने के लिए मेरे साथ आइए। हमें इसका इंट्रो बताया जाता है कि इसका नाम हेनरी जॉनसन है, ल्यूक विल्सन के बचपन का दोस्त। सीन शिफ्ट होता है, हम डेविस रेसिडेंस को देखते हैं। कोई कहता है, मैं उसे ले आया। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम ल्यूक को देखते हैं। ल्यूक कहता है, आओ बैठो। क्लो मन में कहती है, यह चेहरा, यह वही है। लगता है फ्रेंड्स क्लो को याद आ गया, इसलिए वह कैलकुलेशन करके कहती है, यह वही है। कैसा संयोग है। ल्यूक नोवा से कहता है, उसके लिए कुछ कैजुअल कपड़ों के सेट ले आओ, एस साइज का। नोवा कहता है, हाँ मिस्टर विल्सन। नोवा मन में कहता है, उसकी स्किल से एक्सीलेंट है, लेकिन उसके फैशन सेंस में सुधार की जरूरत है। क्लो कहती है, बिल्कुल नहीं। नोवा मन में कहता है, क्या एटीट्यूड है हमारी। क्लो कहती है, मुझे एम साइज चाहिए, एस साइज से बटन फट जाएंगे। ल्यूक कहता है, एम साइज में चेंज कर लो। पीछे से नोवा को तो सदमा ही लग जाता है। हेनरी मन में कहता है, यह लड़की सचमुच इंटरेस्टिंग है। वह कहता है, मैं जाऊंगा और रसोई में कुछ खाना तैयार करवाऊंगा, जो कि मिस मिलर ल्यूक की प्राइवेट बॉडीगार्ड है, इसलिए हमारे साथ रहें और खाना खाएं। क्लो तो खुश होकर कहती है, ठीक है। क्लो खाना खाते हुए कहती है, बॉस हैंडसम, धनवान, ग्रेट शेप में और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा ट्रीट करते हैं। मुझे उनके जैसा परफेक्ट व्यक्ति कहाँ मिल सकता है। ल्यूक कहता है, आप मुझसे फ्लर्ट कर रही हैं। क्लो मन में कहती है, इस तारीफ के लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं, बेकार में ही उससे फ्लर्ट किया। नोवा मन में कहता है, उसका ट्रू लव वास्तव में मनी है। हेनरी कहता है, मिस मिलर, क्या यह आपका बैग और पुस्तकें हैं। क्लो कहती है, लड़ाई के बाद मैं इसे भूल ही गई थी। हेनरी कहता है, क्या आपको हिस्ट्री पसंद है। क्लो कहती है, आपका मतलब इससे है। मैं यह तो नहीं कह सकती कि मुझे यह पसंद है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी हिस्ट्री को इतना डिटेल में स्टडी करने के बारे में नहीं सोचा था। अब जब मैंने इसे पढ़ लिया है तो मैं वास्तव में एम्परर यीन से मिलना चाहती हूँ। हेनरी कहता है, आप एम्परर यीन से क्यों मिलना चाहती हैं। क्लो कहती है, मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे बहुत कुछ कहना है। ल्यूक कहता है, आप उससे क्या कहना चाहती हैं। मैं उसे बताना चाहती हूँ, देखो, आज कोई भी सेलेस्ट एम्पायर पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता। सेलेस्ट एम्पायर के सभी बिलियन सिटीजन्स आउटस्टैंडिंग है, उनमें से हर एक अच्छा है, और सेलेस्ट एम्पायर में अब कई तेजी से बढ़ते शहर हैं। सेलेस्ट एम्पायर के 5 महाद्वीप, जिनकी रक्षा के लिए आपने अपना जीवन जोखिम में डाला था, अब समृद्ध है। अब सेलेस्ट एम्पायर में टैलेंटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश वह इसे नहीं देख सकता। ल्यूक मन में कहता है, नहीं, मैं देख रहा हूँ। हेनरी कहता है, अच्छा, तुम सिर्फ 18 साल की हो, फिर भी तुम्हारे पास ऐसे इंसाइट्स हैं। मैं खुद को कंपैरिजन करने में शर्म महसूस करता हूँ। चीयर्स। क्लो मन में कहती है, वाइन। वह कहती है, ठीक है। ल्यूक उसे रोकते हुए कहता है, उसके हाथ में चोट है, उसे वाइन नहीं पीनी चाहिए। हाँ, आज सेलेस्ट एम्पायर में हर कोई टैलेंटेड है,
अगर एम्परर यीन यह देख पाते तो उन्हें केवल 27 साल के जीवन में भी कोई पछतावा नहीं होता। क्लो अपने गाल को थपथपाते हुए मन में कहती है, क्या यह एक मॉन्स्टर डेंजरस है। ल्यूक कहता है, डिनर के बाद उसे घर भेज देना। नोआ कहता है, ठीक है मिस्टर विल्सन, और मन में कहता है, मिस्टर विल्सन का मिस मिलर के प्रति एटीट्यूड अधिक फ्रेंडली हो गया है। क्लो मन में कहती है, ऐसा लगता है कि बॉस एम्परर यीन का फैन है। अगर मैं एम्परर यीन के सामने उनकी अधिक तारीफ करूं तो शायद मुझे वेतन में वृद्धि मिल जाएगी। तभी उसके फोन पर मिसेस डेविस का कॉल आती है। क्लो फोन को पिक करती है। मिसेस डेविस कहती है, क्लो बाद में वापस आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। यह आपके ग्रैंडपा के बारे में है। क्लो कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं? जरूर, मुझसे विनती करो, मैं वापस आऊंगी। फिर वह कॉल को कट कर देती है। क्लो कहती है, आपके पास बस इतना ही है। मन में कहती है, मुझे अब वापस जाने के लिए कहना, शायद ग्रैंडपा की विल से रिलेटेड हो। उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आती है। वह फ़ोन पिकअप करती है। ओलिविया कहती है, यह मैं हूँ ओलिविया। क्लो प्लीज वापस आ जाओ, यह बहुत ज़रूरी है और इसका समाधान अच्छी तरह से किया जाए तो आप कोई भी कंडीशन बता सकते हैं। क्लो कहती है, कंडीशंस? ओलिविया कहती है, कोई भी कंडीशन बताएं। सीन शिफ्ट होता है, हम डेविस रेसिडेंस को देखते हैं। लियाम की माँ कहती है, क्लो डेविस परिवार के सदस्य नहीं है, उसे डेविस परिवार की संपत्ति का हिस्सा कैसे मिल सकता है? पिताजी पागल हो गए थे क्या? लियाम के फादर बोलते हैं, बहुत हो गया, क्लो एक मूर्ख है, उसे 5 मिलियन दे दो और वसीयत जारी करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन करवा लो और यह मामला तय हो जाएगा। ओलिविया डेविस परिवार की तीसरी ग्रैंड डॉटर है। वह कहती है, पिताजी क्या ग्रैंडपा ने सचमुच आपके सामने क्लो के परिवार का जिक्र नहीं किया? उसके पिता कहते हैं, नहीं, मैंने उनसे कई बार पूछा लेकिन आपके ग्रैंडपा ने कभी इसके बारे में बात ही नहीं की। ओलिविया मन में कहती है, ग्रैंडपा हमेशा कोल्ड और रूटलेस रहे हैं, उन्होंने कभी भी कंपनी की संपत्ति किसी आउटसाइडर को नहीं दी, इसके पीछे जरूर कोई छिपा कारण होगा। ओलिविया कहती है, क्लो तुम यहाँ हो? अभी ट्रैफिक जाम होना चाहिए है ना? क्लो कहती है, यह वास्तव में जाम नहीं था, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पैदल चली आई और मेरे पैरों में चोट लग गई। जो कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, क्या आप मेरे पैरों की मालिश कर सकते हैं? उसकी माँ कहती है, क्लो तुम? ओलिविया कहती है, बटलर मेरी नई मसाज चेयर यहाँ लाओ, क्लो थक गई है, उसे आराम करने दो। उसके पिता कहते हैं, मैंने आज तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा की विल के कारण यहाँ बुलाया है। ला मेरविल ज्वेलरी और 8% मीरा वेले रियल इस्टेट छोड़ गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं। आप बिजनेस उद्योग में सुटेबल नहीं हैं, तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा और तुम यह सब ट्रांसफ़र कर देना। अगर आपको फ्यूचर में मदद की ज़रूरत होगी तो आपकी मदद करूंगा। क्लो उन्हें इग्नोर ही कर देती है और कहती है, यह आरामदायक है। हम देखते हैं डेविस परिवार का दूसरा बेटा लेवी डेविस कहता है, भाई यह ठीक नहीं है, क्या आप क्लो की मार्केटिंग नॉलेज की कमी का फायदा उठा रहे हैं? ला मेरवेले ज्वेलरी प्लस मीरा वेले रियल इस्टेट शेयरों का 8% जिसकी कीमत आसानी से 10 बिलियन है। क्या आप बिना कुछ लिए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बारे में क्या ख्याल है क्लो? मैं तुम्हें केवल मीरा बेले रियल इस्टेट के शेयर चाहता हूँ। मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? लियाम के फादर कहते हैं, लेवी। क्लो कहती है, 300 मिलियन 500 मिलियन से अधिक है, मुझे इसके बारे में ध्यान से सोचना पड़ा। 2 बिलियन एक्सेप्टेबल, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस है। फर्स्ट, मैं ग्रैंडपा को देखना चाहती हूँ। सेकंड, मैं उनकी फ्यूनरल को अटेंड करना चाहती हूँ, अदरवाइज नो डील। लेवी कहता है, इतना सिंपल? ओके। लियाम के फादर कहते हैं, वैसे ला मार्वेल ज्वेलरी ने हाल ही में एक माइन खरीदी है,
अगर हम लकी रहे तो उसकी कीमत कई अरबों डॉलर हो सकती है। हम इसे आपको भी देंगे, हम परिवार हैं, इसे रिफ्यूज़ ना करें। क्लो कहती है, एक माइन, ठीक है, मैं इसे ले लूँगी। वैसे मैं आज रात यहीं रुकूंगी, कल तुम मुझे ग्रैंडपा से मिलने के लिए ले चलना। आई होप यह आखिरी बार है जब आप मुझसे पूछेंगे। लियाम की माँ कहती है, जेकब तुम पागल हो, यह ओरिजिनल डेविस फैमिली की प्रॉपर्टी है, उसे 2 बिलियन क्यों दे। लियाम के फादर कहते हैं, हम उसे इसे इतनी आसानी से कैसे लेने दे सकते हैं। जस्ट वेट, उसे जल्द ही यह सब वापस देना होगा। लेवी मन में कहता है, उम्मीद के मुताबिक आप सभी लड़े, देखते हैं फाइनल विनर कौन होता है। हम घड़ी में देखते हैं कि रात के 1:30 बज रहा होता है। क्लो सोई होती है। क्लो के कमरे में कोई आता है। क्लो को देखकर लियाम मन में कहता है, सो ब्यूटीफुल। फिर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। ये एहसास होने पर भी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और कांच के टुकड़े से हमला करने वाली होती है। क्लो कहती है, ओहो शांत। लियाम मन में कहता है, मैं कोई आवाज़ क्यों नहीं कर सकता। क्लो उसकी कलाई काट देती है और कहती है, मैं बदला लेना पसंद करती हूँ, तो इस बार बस इतना ही। अगली बार यह यहीं से नीचे की ओर होगा। डोंट वरी, मैंने तुम्हारा ब्लीडिंग रेट को कैलकुलेट किया है। मेरी गारंटी है कि तुम 24 घंटे के अंदर जानलेवा खतरे में नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद मैं किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं दे सकती। ओहो, तुम बेहोश हो रहे हो। तुम कुत्ते से भी कम बहादुर हो। बेचारे लियाम की तो आत्मा ही निकल जाती है और उसे लात मारकर रूम से बाहर फेंक देती है और कहती है, तुम जाओ। हम सुबह का सीन देखते हैं। लियाम की माँ कहती है, हे भगवान, लियाम कोई जल्दी आओ। लियाम कहता है, माँ, क्लो मुझे मारना चाहती है, वह मुझे मारना चाहती है। मैं मरना नहीं चाहता माँ। उसकी माँ कहती है, डरो मत, डॉक्टर जल्द ही आ रहे हैं। लियाम के फादर कहते हैं, सुबह सुबह अपने आप को देखो। लियाम, तुमने कल बहुत ज़्यादा शराब पी ली, फिर भी होश नहीं आया है ना? यहाँ इतना शोर क्यों है? मुझे सुबह सुबह सोने क्यों नहीं दे रहे? क्लो उनकी ओर देखती है। लियाम की माँ कहती है, मिस्टर डेविस कैसे घायल हुए और वह हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? लियाम कहता है, क्लो तुम बीच देखो तुमने क्या किया है। यह तुम थी, तुमने मेरा हाथ काटने के लिए बाटल का इस्तेमाल किया। मियू उस कांच के टुकड़े को उठाकर कहती है, क्या आपका मतलब इससे है? मैंने कल शराब पी और बाटल दरवाजे के पास छोड़ दी। तुम अडल्ट हो, तुम कहाँ जा रहे हो इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? मेरी बाटल तोड़ना ठीक है, लेकिन आप खुद को चोट नहीं पहुँचा सकते। लियाम कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें नहीं बोला। ओलिविया कहती है, वह अक्सर बहुत नशे में रहता था और रात में अंधेरा था, इसलिए यह संभव है। लियाम के फादर मन में कहते हैं, कुछ दिन पहले क्लो की कलाई में गंभीर चोट लग गई थी। क्या आपको लगता है कि वह किसी आदमी को गिरा सकती है? वह तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती। क्लो इनोसेंट सा फेस बनाकर कहती है, ग्रैंडपा चले गए, मैं डेविस फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, है ना? लियाम कहता है, तुम लियाम के फादर कहते हैं, इनफ। ओलिविया, बाद में क्लो को ग्रैंडपा से मिलने के लिए ले जाओ। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल ले जाएंगे। ओलिविया कहती है, ठीक है। क्लो मन में कहती है, कचरे का ढेर। सीन शिफ्ट होता है। हम फ्यूनरल होम को देख। क्लो अपने ग्रैंडपा के कॉफिन के पास खड़ी होती है। एक आदमी ओलिविया से कहता है, मिस डेविस, और कुछ? मिस्टर डेविस के फ्यूनरल के लिए जरूरत की सभी चीज़ें तैयार हैं। ओलिविया कहती है, क्लो ग्रैंडपा को देखना चाहती है, इसलिए हमें कॉफिन को खोलना होगा। वह आदमी कहता है, कॉफिन को खोलना? वह आदमी क्लो को देखते हुए मन में कहता है, जब मिस्टर डेविस जीवित थे तब उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था
और जब वे चले गए हैं तो वह वहाँ नहीं रह सकती। वह सचमुच अनग्रेटफुल है। यह आदमी अनकंफर्टेबल लग रहा है। यह अजीब है। वह आदमी कॉफिन खोलता है। क्लो मन में कहती है, यह मिस्टर डेविस की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन उनके चेहरे से पता चलता है कि उसे किसी का भाग्य चुराने का बदला झेलना पड़ा। मेरी सीनियर ने कहा है कि भाग्य चुराना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध और इसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। उसने किसका भाग्य चुराया? ओलिविया कहती है, तुम क्या कर रही हो? हम में से ग्रैंडपा को तुम सबसे ज़्यादा पसंद थे। मुझे लगा कि तुम यहाँ अपना सम्मान प्रकट करने आई हो। तुम क्या कर रही हो? क्लो, मैं तुमसे सचमुच निराश हूँ। क्लो उसका हाथ झटक कर कहती है, क्या मैंने तुम्हें मुझे छूने के लिए अलाउ किया? आप कौन हैं? क्या आपने ज़्यादा शराब पी ली है? मुझे परेशान मत करो। डेविस फैमिली को अच्छे से मैनेज करो, नहीं तो तुम उसे खो दोगे। ओलिविया कहती है, क्लो, तुम यह बात ग्रैंडपा के सामने कह रही हो? क्या तुम जानती हो कि प्रीत भक्ति क्या है? क्या तुमको लगता है कि अब पीछे हटने का मतलब यह है कि हम अडॉप्शन एग्रीमेंट को रद्द नहीं करेंगे? क्लो कहती है, मैं वेरी क्लियर हूँ। जहाँ तक अडॉप्शन एग्रीमेंट का सवाल है, चिंता मत करो, मैं इसे खुद कैंसिल कर दूंगी। मैं पता होना चाहिए, मैं वह व्यक्ति हूँ जो कोई रिश्ता नहीं चाहती। ओलिविया कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करूंगी? क्लो बाहर की ओर आती है। वहाँ कार का हॉर्न बज रहा होता है। क्लो कहती है, बॉस, और वे जाने लगते हैं। बॉस, मुझे लेने के लिए थैंक यू, क्योंकि मैं बस का किराया भी नहीं चुका सकती। लेकिन याद रखें, आपने मेरा वेतन नहीं काटने का वादा किया था। नोवा मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मिस मिलर केवल मनी के पीछे है, मैन के पीछे नहीं। ल्यूक कहता है, क्या आपको डेविस फैमिली से अरबों का डॉलर नहीं मिला? क्लो कहती है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे खुद से कमाया है। मैं केवल खुद की कमाई मनी को खर्च करने में ही सुरक्षित महसूस करती हूँ। ल्यूक कहता है, ठीक है, तो मैं आपका वेतन नहीं काटूंगा। ये सुनकर तो क्लो खुश होकर कहती है, बॉस, आप मुझे पूरा बेनिफिट देते हैं और मेरी केयर भी करते हैं, इसके लिए आई रियली लव यू। नोवा कहता है, मिस मिलर, आप गलत कारणों से ऑनलाइन ट्रेंड कर रही हैं। क्लो कहती है, क्या? ओह ठीक है, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि मुझे आज यूथ वॉइस रिकॉर्डिंग में शामिल होना है। नोवा कहता है, मिस मिलर, यह। क्लो कहती है, एक पिक्चर से शुरू करें और जितना संभव हो सके उतना पिक्चर बनाएं। मैं उनसे अधिक सुंदर हूँ, मेरा फिगर अच्छा है और मैं उनसे अधिक कर सकती हूँ। वे बस ऑनलाइन टाइप करना जानते हैं, मैं उनसे क्यों परेशान हूँ? ल्यूक कहता है, उसे यूथ वॉइस ट्रेनिंग पेज पर ले जाओ। ये सुनकर क्लो कहती है, बॉस। ल्यूक कहता है, यह आपकी तरह नहीं है, आप इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, है ना? क्लो मन में कहती है, जैसा कि आपसे उम्मीद थी बॉस, आपकी इनसाइट बहुत शार्प है। वह कहती है, जिस कंपनी के साथ मैंने साइन किया था और उसके स्टाफ को लगता है कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तो वे मुझे शो के लिए बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक आदमी कहता है, डायरेक्टर, क्लो को आज सेकेंड क्लास असेसमेंट के लिए प्रेजेंट होना होगा। डायरेक्टर कहता है, टेनर मीडिया का रुख क्या है? वह आदमी कहता है, क्लो यहाँ है, शैतान की बात की। डायरेक्टर कहता है, ओरिजिनल प्लान पर कायम रहना, शो के लिए सारा ड्रामा क्लो को ही बनाने दो। अगर कोई ड्रामा नहीं है तो रेटिंग बढ़ाने के लिए उसमें कुछ एडिट करो। और मन में कहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी ना कर सकता हो और जिसके पास मेंटोर के रूप में कोई समर्थन नहीं है। अगर वह बलि का बकरा नहीं है तो और क्या हो सकती है? स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हम 3 व्यक्तियों को देखते हैं। पहला, ओकल मेंटोर, उसका नाम क्वीन लोपेज। दूसरा, सॉन्ग राइटिंग मेंटोर, उसका नाम रिले एलन। और तीसरा, डांस मेंटोर, उसका नाम सेसिलिया वाकर। एक आदमी उनके सामने अपना इंट्रो देता है कि हेलो, मैं लियो हॉल हूँ, टेनर मीडिया से ट्रेनी हूँ।
वोकल्स में स्पेशलाइजिंग रखता हूँ और गाने लगता है। क्लो मन में कहती है, टेनर मीडिया मेरे जैसे ही कंपनी। लियो गाना खत्म कर कर कहता है, थैंक यू। सिसिलिया कहती है, मिस मिलर, भले ही वह आपकी कंपनी से है, फिर भी आप आसानी से नहीं जा सकती हैं। क्लो कहती है, आप खुद को किस क्लास से बिलोंग करते हैं? लियो कहता है, मैं सोचता हूँ कि मैं क्लास ए में हूँ। क्लो कहती है, तो फिर बधाई हो, एफ। ये सुनकर लियो कहता है, क्लो तुम गा या नाच नहीं सकती, आप खुद थीम सॉन्ग भी नहीं गा सकती और आप कोई प्रोफेशनल वोकल मेंटर भी नहीं है। आपने मुझे एफ देने की हिम्मत कैसे की? सिसिलिया सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, लियो, मिस मिलर के शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन इसे दिल पर न ले। लियो कहता है, मिस वाकर, मैं सीधे तौर पर यह कह रहा हूँ कि मिस मिलर से पूछना चाहता हूँ कि वह मुझे ग्रेड देने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड्स अपना रही हैं। लियो मन में कहता है, मिस वाकर, मैं सीधे तौर पर यह कह रहा हूँ, मैं मिस मिलर से पूछना चाहता हूँ कि वह मुझे ग्रेड देने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स अपना रही हैं। हर कोई जानता है कि कंपनी ने पहले ही उसका साथ छोड़ दिया है। क्लो कहती है, आपने 4 नोट्स 2 पिच कम गाए, 5 नोट्स 1 पिच कम गाए और क्लाइमेक्स के 3rd नोट पर आप टूट गए। आप कहते हैं कि आप वोकल लीड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोकल में ब्रेथ कंट्रोल इम्पोर्टेंट है? और आपने ऐसा गाया, आप कैसे कह सकते हैं कि आप गा सकते हैं? लियो मन में कहता है, यह वुमेन इतनी शार्प कब हो गई? क्लो कहती है, एक मेंटोर के तौर पर मैंने आपको ऐप दिया, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है? लियो कहता है, नहीं। एक आदमी कहता है, कोलेब, क्या तुमने नहीं कहा था क्लो गा या नाच नहीं सकती? वह पिच रेंज के बारे में कैसे जानती है? क्या वह अचानक इतनी प्रबुद्ध हो गई? इस पर्सन का नाम कोलेब पेरेस है, यह एक कंटेस्टेंट होता है। कोलेब कहता है, ऐसा लगता है कि अफवाहें विश्वसनीय नहीं हैं। वह आदमी कहता है, बाय द वे कोलेब, क्या आपको नहीं लगता कि क्लो कुछ कुछ आपकी तरह दिखती है? कोलेब कहता है, तुम कहते हो मैं उसकी तरह दिखता हूँ? वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपको बदसूरत कहना नहीं था, मुझे लगता है कि आप दोनों में सिमिलर वाइब है। क्या आप जानते हैं, इसे समझाना कठिन है। कोलेब कहता है, चलो चले, हम नेक्स्ट हैं। वह आदमी कहता है, ओके, हम विल्सन हाउस देखते हैं। नोआ कहता है, मिस मिलर का मामला फाइल में दिए गए डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग है। क्या आप श्योर हैं कि हमें आगे जांच नहीं करना चाहिए? ल्यूक कहता है, अगर आपको किसी पर डाउट है तो उसका यूज़ ना करें। अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो उस पर डाउट ना करें, जो कि हमने उसे काम पर रखा है, इसलिए जांच करने की जरूरत नहीं है। नोआ कहता है, मिस्टर विल्सन, कई मिस्टीरियस एजेंट और एसेसिन्स आपको पकड़ने के लिए तैयार हैं। क्या होगा अगर मिस मिलर उनमें से एक है? ल्यूक कहता है, चिंता मत करो, जब तक कीमत सही है वह विश्वसनीय है। स्क्रीन पर क्लो कहती है, परफॉर्मेंस के लिए थैंक्स, मैं आपको एक ग्रेड दूंगी। वोकल और डांस अच्छा था, लेकिन आपको अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना होगा। नोआ कहता है, मिस्टर विल्सन, आप मिस मिलर को सचमुच समझते हैं? ल्यूक कहता है, आज रात उसे ले आओ, हम कल 4:30 बजे निकलेंगे। हेनरी ने अरेंजमेंट कर दी है, हम अब सीधे जा सकते हैं। नोआ कहता है, ओके। नोआ मन में कहता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए एलेवल शहर की यह ट्रिप इम्पोर्टेंट है, कोई और यह नहीं जान सकता। हम मिस्टर विल्सन के पैर कब ठीक होंगे? सीन शिफ्ट होता है। क्लो के फोटो के सामने एक आदमी कहता है, उसकी किस्मत खराब चल रही है, लेकिन डेविस फैमिली की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यह काफ़ी है। मिस्टर डेविस कहते हैं, यह अफसोस की बात है, वह अभी मर चुकी है। अगर वह जीवित होती तो उसका लक और भी स्ट्रांग होता। क्लो की फोटो कहती है, चिंता मत करो,
अपनी बची किस्मत का यूज़ करो। यह अभी भी सुनिश्चित कर सकता है कि डेविस फैमिली ग्रेटनेस की ओर बढ़ रहा है। ये सब क्लो का सपना होता है। क्लो कहती है, वह सपना अब मैं समझी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मिस्टर डेविस ने डेविस फैमिली की संपत्ति को ओरिजिनल बॉडी में डिवाइड करने वाली वसीयत छोड़ी। यह उसे डेविस रेसिडेंस में रखने और फिर उसका भाग्य बदलने के लिए था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह शरीर जिसे मर जाना चाहिए था मेरे कारण बच जाएगा। इसने उसे भाग्य आजमाने से रोक दिया और उसे सीरियस आघात पहुंचा और उसकी मौत हो गई। यह अजीब बात है कि अंत में इससे मुझे एक आउटसाइडर को लाभ हुआ। ल्यूक कहता है, इसे बाद में लगाओ। यह परेशानी की बात है, अपने आप को बदलना बेहतर है। क्लो वह मास्क लगाते हुए कहती है, खुद को बदले। हाँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो जिसे भी देखता है वह बन जाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों की पुतलियाँ और उंगलियों के निशानों से भी मिलता जुलता है। हम उसे आकार बदलने वाला कहते हैं। नोवा कहता है, मिस मिलर, आपने बहुत सारी फैंटेसी मूवी देखी है। क्लो कहती है, यह कुछ भी नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो यादें चुरा सकता है। यदि कभी तुम मुझसे मिलो तो बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। नोवा कहता है, अब किस बारे में बात कर रही हैं? क्लो कहती है, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। मैंने कल रात जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में एक मूवी देखी। वैसे बॉस, मेरा सुझाव है कि आप अपने किडनी को मजबूत करने के लिए अधिक पानी पिए। नोवा कहता है, मिस मिलर। क्लो कहती है, आपका शरीर ठंडा है, किडनी एनर्जी की कमी है, सर्दी जुकाम आपके हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। ल्यूक कहता है, मुझे बचपन से ही सर्दी जुकाम की समस्या है, इसका किडनी एनर्जी से कोई रिलेटेड नहीं है। क्लो कहती है, क्या मैं देख सकती हूँ? उसकी नफ्स चेक करते हुए मन में कहती है, पैर की मेरी डिएशंस में कुछ रुकावटें के अलावा बाकी सब कुछ सामान्य है और औरत से भी अधिक मजबूत है। तो फिर उसके सर्दी जुकाम के कारण क्या हो सकते हैं? नोवा कहता है, मिस मिलर, क्या आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है? क्लो कहती है, हाँ। ल्यूक उसके सिर पर हाथ रखता है। क्लो ये जानकर कहती है, रुको, डोंट टच मी। ल्यूक कहता है, सॉरी। नोवा मन में कहता है, मैंने पाया है कि मेरा दिल इन दिनों ठीक नहीं है। उनका ड्राइवर कहता है, बॉस, हम एलेवेल शहर में हैं। विच डॉक्टर की जगह पर जाने के लिए घोस्ट डॉक्टर की मूर्ति के चारों ओर घूमे। क्लो कहती है, क्या कहा आपने? घोस्ट डॉक्टर? वह चीज मेरी तरह कैसे दिखती है? और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या इनके घोस्ट डॉक्टर ल्यूक के पैर को ठीक कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।